ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना ही खबरों में कोई खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। और शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको इस बुलेटिन में आगे विस्तार से दिखाने वाले हैं। राष्ट्रपति ने मंजूर किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। पीएम मोदी ने कहा उन्हें कई भूमिकाओं में देश सेवा का अवसर मिला। विपक्ष ने हालांकि इस इस्तीफे पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर विस्तार से हम आगे बात करेंगे। दूसरी खबर, आगरा धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन उम्मत चला रहा था, पकड़ा गया अब्दुल रहमान। 35 साल से कर रहा था धर्म परिवर्तन का ये काम। विदेश तक जुड़े हुए हैं फंडिंग के तार। तीसरी खबर, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान लंबा जाम लग गया है। 40 मिनट तक जाम में ही एम्बुलेंस फंसी रही। गंगा जल लेकर लौट रहे हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी के कांवड़िए। चौथी खबर मौसम से जुड़ी। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कोहराम है। हिमाचल प्रदेश के मंडी और शिमला में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। जम्मू कश्मीर के रियासी डैम के गेट खोल दिए गए हैं। मैदानी इलाकों में उफान पर बह रही हैं नदियां। अब विस्तार से खबरें देखते हैं। देखिए, पहाड़ों पर जाना अभी खतरे से खाली नहीं, लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में तो जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। भयानक तबाही को दिखाता हुआ एक वीडियो चंबा से सामने आया है, जहां पर लैंडस्लाइड की चपेट में 2 कार आ गई, जिसका वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिरे और इन पत्थरों ने वहां खड़ी 2 गाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए। सामने आई वीडियो में दिखा कि एक बड़ा पत्थर वहां खड़ी 2 कारों से जोरदार तरीके से टकराया, जिसके बाद दोनों गाड़ियां हाईवे गिर गई। यहाँ पे देख सकते हैं आप, और लैंडस्लाइड हुआ है। गिर गई है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि कार में सवार लोग पहले ही कार से उतर गए थे। कार के अंदर कोई भी नहीं था। अगर कार के अंदर कोई होता तो उसका जिंदा बचना लगभग मुश्किल था। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहाड़ खिसकने से 2 लोग घायल हो गए। ये घटना शिमला के नेशनल हाईवे 305 पर तब हुई जब भारी बारिश की वजह से वहां पर जाम लग गया था, क्योंकि इसी बीच पहाड़ दरके जिन्होंने वहां खड़ी एक पिकअप गाड़ी को तहस नहस कर दिया। इसके बाद तो बड़ी बड़ी चट्टानें माल ढोने वाली गाड़ी के ऊपर पड़ी दिखाई दी। इस गाड़ी के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें आकर गिरी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पहाड़ खिसकने से हुए इस हादसे में 2 लोगों को घायल कर दिया है। लैंडस्लाइड के बाद NH 305 पूरी तरह से बंद हो गया है। सोमवार को भी शिमला में कई जगह भयानक लैंडस्लाइड हुआ था। तेज बारिश की वजह से कई जगह पेड़ भी टूट गए थे, जिसकी चपेट में आकर कई गाड़ियों को नुकसान हुआ था और वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उधर मंडी में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब पहाड़ से टूटकर एक बड़ी सी चट्टान तेजी से लोगों की तरफ आती हुई दिखाई दी। ये चट्टान इतनी बड़ी थी जिसे देखकर लोगों की जान हलक में आ गई, क्योंकि चट्टान का वजन कई टन रहा होगा। सोचिए जरा, अगर ये पत्थर किसी के ऊपर गिरता तो उसका क्या हाल होता। वो तो गनीमत रही कि पहाड़ से जब ये भारी भरकम चट्टान गिरी तो उस समय हाईवे पर कोई नहीं था। हालांकि ये पत्थर धनकता हुआ काफी दूर तक गया, इसके बाद आगे जाकर रुक गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में फिर एक बार मॉनसून अपने रौद्र रूप में आ गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और बिलासपुर में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। वैसे आफत सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं है, बल्कि मैदानी इलाकों में भी कोहराम मचा हुआ है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से तो डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां पर उफनती नदी में एक कार बहती चली और यह हादसा कोल्हापुर के राधानगरी तालुका में करंजाफेन मार्ग पर हुआ। इस घटना को देख लोग सहम गए, क्योंकि एक कार पहले भोगावती नदी में बह गई और फिर आगे जाकर पलट गई और पानी की तेज धारा के साथ जबरदस्त तरीके से बहने लगी। भोगावती नदी का बहाव इतना तेज था कि वो धीरे धीरे अपने साथ बहा ले जाने लगी। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि कार आगे जाकर नदी में डूब गई। और ऐसा ही एक हादसा पंजाब के होशियारपुर में भी हुआ, जहां पर कार तो नहीं थी, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर की जिद उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने लहरों से टकराने की कोशिश की और नतीजा ये हुआ कि उसकी जान मुश्किल में फंस गई।
क्योंकि ट्रक उफनाई पुल को पार तो नहीं कर पाया, लेकिन ट्रक ड्राइवर की जिद की वजह से ट्रक नहर में फंसा दिखाई दिया। ट्रक को नहर में फंसा देख वहां लोगों की भीड़ लग गई। इस हादसे को देखकर फिर कोई उफनाई पुल को पार करने की हिम्मत नहीं दिखा सका, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक और ट्रक ड्राइवर ने वही जिद दिखाई और पानी से उफनाई पुल को पार करने लगा। काफी देर तक वो ट्रक वहीं फंसा रहा। इसके बाद क्रेन बुलाई गई और क्रेन की मदद से भंगी नहर में फंसे ट्रक को बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में सावन के सोमवार के दिन चिकन पिज्जा बेचने पर बवाल खड़ा हो गया। हिंदू संगठन की अपील के बावजूद शहर में डोमिनोज के एक स्टोर में नॉनवेज पिज्जा की डिलीवरी की गई, जिससे कुछ लोग नाराज हो गए। डिलीवरी बॉय को देखते ही उसे घेर लिया। सब चिकन का आइटम है, चिकन का आइटम। ये पिज्जा भी हिंदू संगठन के लोगों ने ही मंगाया था, ये जानने के लिए कि क्या वाकई में डोमिनोज वाले उनकी बात मान रहे हैं या नहीं। ग्रीन जो स्टिकर लगाते हो, रेड स्टिकर लगाते हो, वो भी नहीं लगा रखा। अरे अच्छा। आरोप तो ये भी है कि किसी को शक ना हो इसलिए डिलीवरी बॉय को कुर्ता पहनाकर भेजा गया। वो जिसकी डिलीवरी बॉय की ऑर्डर आईडी पे उसके हाथ नहीं भेजा गया, और जिसके हाथ वो भेजा गया उसे एक राधा रानी का कुर्ता पहना के, पूरा उसके टीका लगा के और उसे कुर्ते पजामे में और हिंदू बना के उसे भेजा गया। अब हिंदू संगठन वाले कह रहे हैं कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो खुद एक्शन लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि सावन में चिकन पिज्जा बेचने पर कोई नियम तो है नहीं, तो ऐसे में डोमिनोज के स्टोर पर किस बिना पर कार्रवाई होगी। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में हाईवे पर कांवड़ियों की भीड़। कल महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार की हर सड़क कांवड़ियों की भीड़ से ठस भरी हुई है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी से लाखों कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे हैं। हर सड़क पर घंटों लंबा जाम लग रहा है और ऐसे ही एक जाम में मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस फंस गई। तमाम कोशिशों के बावजूद एम्बुलेंस सड़क पर रेंगती रही। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों की भीड़ की वजह से 40 मिनट तक एक एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला थी जिसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। गनीमत हालांकि ये रही कि जाम में फंसने की वजह से महिला को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस और कुछ कांवड़ियों ने रास्ता बनाया, तब जाकर एम्बुलेंस वहां से निकल पाई। उत्तराखंड के नैनीताल में एक युवक मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच गया। महज कुछ सेंटीमीटर की दूरी ने इस युवक की जान बचा ली, जिसका वीडियो भी सामने आया है। यह हादसा भीमताल इलाके में हुआ, जहां एक युवक बाइक से जाता दिखाई दिया। बाइक की रफ्तार तेज होने की वजह से एक मोड़ पर वो अपना नियंत्रण खो बैठा और उसकी बाइक फिसल गई। युवक की बाइक जैसे ही फिसली तभी सामने से एक ट्रक आ गया। अच्छी बात ये रही कि युवक ट्रक के पहिए के नीचे आने से बाल बाल बच गया। इस हादसे में युवक मामूली रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद युवक उठा और अपनी बाइक लेकर रवाना हो गया। गुजरात के वापी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग ने जमकर तांडव मचाया। फैक्ट्री में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन फैक्ट्री में प्लास्टिक होने की वजह से आग काफी तेजी से फैली और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री से निकल रही आग की लपटें 2 किलोमीटर दूर से ही नजर आ रही थी, जबकि आसपास धुआं फैल गया था। बताया गया है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, फैक्ट्री में कई कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लोगों को फैक्ट्री से दूर रहने की हिदायत दी है। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग को उस पर काबू पाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग को जब तक बुझाया जाता तब तक फैक्ट्री पूरी तरह से जल चुकी थी। अगर आपको लगता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलने से कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, तो आप यहाँ पर गलत हैं। जयपुर में एक महिला के साथ दिन में ही लूटपाट हो गई। महिला अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर जा रही थी, तभी उनका पीछा कर रहा बाइक सवार ठीक बगल में आया और तुरंत ही महिला की चेन छीनकर भाग गया। मुंह पर रुमाल बांधे हुए इस बाइक सवार की हिम्मत तो देखिए। उसने दोपहर 2:30 बजे ही चलती सड़क में एक महिला के गले से चेन छीन ली। चेन छीनकर जब बदमाश भाग गया तब एक पल को महिला भी स्तब्ध हो गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसने अपनी स्कूटी का एक्सीलेटर बढ़ाया और बाइक वाले के पीछे निकल गई। यूपी के बुलंदशहर में आतिफ नाम के युवक ने वीडियो जारी कर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आतिफ ने बताया कि इस साल 20 फरवरी को शादी हुई थी, लेकिन वो अपनी पत्नी से खुश नहीं था और वो उसे काफी ज्यादा परेशान करती है, जिससे
तंग आकर वो अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है। अनम बिनते सलीम मैं तलाक देता हूँ, अनम बिनते सलीम मैं तलाक देता हूँ, अनम बिनते सलीम मैं तलाक देता हूँ और मैं बाहर जा रहा हूँ यहाँ से। ये मामला बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र के सुशीला विहार का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक का अपनी पत्नी से लंबे वक्त से विवाद चल रहा था, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को ऑनलाइन तलाक दे दिया। हालांकि इस मामले में अब तक पत्नी की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पिछले करीब 20 घंटों से देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा क्यों दिया। हालांकि इस्तीफे वाली चिट्ठी में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला जरूर दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि कहानी कुछ और है। इस्तीफे वाली ये चिट्ठी सोमवार की रात 9:25 पर सामने आई थी। धनखड़ के इस्तीफे ने इस वजह से सबको चौंका दिया क्योंकि शाम 6 बजे तक सब कुछ सामान्य था। अब कांग्रेस कह रही है कि इसके पीछे जरूर कोई न कोई दूसरी वजह है। देखिए, कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्होंने जाने। हैरानी की एक बड़ी वजह यह है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद सत्ता पक्ष में भी खामोशी रही। इस लोकतंत्र के मंदिर में अभी किसी का इस्तीफा हो गया, कोई स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं पूछ रहा। तो अगर बीजेपी के लोग स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछ रहे हैं तो हो सकता है कुछ दाल में काला हो। हालांकि धनखड़ के इस्तीफे के करीब 18 घंटे बाद प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने धनखड़ के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। अब यहाँ दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर है और दूसरा सवाल अगले उपराष्ट्रपति को लेकर है। इस बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति से मुलाकात की। आज शाम 5:30 बजे राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी होनी थी, जो स्थगित हो गई। अब दावा तो यहाँ तक हो रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़ा होने वाला है। नहीं, उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। बहुत कुछ हो सकता है ना सितंबर महीने में, आप देखिए ना। ऐसी बातें इस वजह से हो रही है क्योंकि इस बार जो कुछ हुआ वैसा कभी नहीं हुआ था। होता यह था कि इस्तीफे के बाद भी उपराष्ट्रपति तब तक पद पर रहते थे जब तक उनके उत्तराधिकारी कार्यभार नहीं संभाल लेते थे। लेकिन धनखड़ ने कहा है कि वो तुरंत पद से हट रहे हैं और इसके बाद वो राज्यसभा भी नहीं पहुंचे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने किसी बात से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया, तो कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी किसी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। इन सबके बीच अब सबकी निगाहें नए उपराष्ट्रपति के चेहरे पर हैं और जैसे ही बीजेपी ये चेहरा सामने करेगी, भविष्य की रणनीति भी धीरे धीरे साफ हो जाएगी। राजस्थान के नागौर नगर परिषद में पार्षद प्रतिनिधि और वहां मौजूद कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया। कुछ ही देर में यह विवाद इतना बढ़ा कि नगर परिषद का परिसर अखाड़े में बदल गया। जहां पार्षद प्रतिनिधि और लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लोगों ने पार्षद प्रतिनिधि को चेंबर से बाहर खींच लिया और उस पर टूट पड़े। बताया गया कि वार्ड में विकास काम नहीं करवाने को लेकर जब पार्षद नगर परिषद आयुक्त के कक्ष में अपनी बात रख रहे थे, तभी वहां मौजूद लोगों से पार्षद प्रतिनिधि अविनाश की कहासुनी हो गई और देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। मामला बढ़ता देख कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की और काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया। मुंबई में मराठी भाषा के नाम पर टॉर्चर करने वाले थम नहीं रहे हैं। अब घाटकोपर इलाके में एक हिंदी बोलने वाली महिला से महिलाएं भिड़ गईं और उस पर मराठी में बात करने के लिए दबाव बनाया गया। महिला दुकानदार डरी हुई थी और कई महिलाएं उसे घेरकर मराठी का पाठ सिखा रही थी और धमका रही थी। मी मराठीत बोलणार, बोलते मराठी बोलणार, मी मराठी शिकणार, बोल जय महाराष्ट्र बोल, नहीं तो बिहार भेज देंगे भाई तेरे को। महिला की शक्ल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं वो अगल बगल खड़ी महिलाओं की बात दोहराने की कोशिश कर रही थी। मला माफ कर, तेरा धंधा बिंदा है ना सब बेड़ा बन गया। ये जो किया ना तूने कि हिंदुस्तान और जेंट्स को देख के तूने और पावर दिखाया कि क्या करने का करो। अंदर नहीं आए थे, हम लोग की आंखें हैं। ये वीडियो झूठ नहीं बोलता है, समझी तो। जानकारी के मुताबिक महिला से मराठी बोलने को लेकर पुरुषों से कहासुनी हुई थी। उसके बाद ये महिला मराठी का झंडा उठाए हुए महिला दुकानदार को धमकाने पहुंच गई। इस पीड़ित महिला का नाम संजीरा देवी है। आज एबीपी न्यूज की टीम जब उनके होटल पहुंची तो उनका दर्द झलक गया। उन्होंने भाषा विवाद में उनके साथ हुए विवाद को लेकर बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संजीरा देवी घाटकोपर में पति के साथ मदन कैटर्स सर्विस के नाम से होटल चलाती हैं। हमसे बात करते समय उन्होंने उनके साथ हुए अपमान के लिए बिहार सरकार पर सवाल उठा दिए। उनके चेहरे पर उनका दर्द साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, बिहार सरकार नौकरी देती
तो मुंबई में जिल्लत नहीं उठानी पड़ती। अरे मेरे घर में किसी का नौकरी नहीं, मेरा आदमी पढ़ा है, मेरा देवर तक पढ़ा है, किसी का नौकरी नहीं है, तभी तो आने पड़ता है सबको इधर। संजीरा देवी के 2 बच्चे स्पोर्ट्स के अच्छे खिलाड़ी हैं। ये तस्वीरें उन्हीं के बच्चों की हैं। उनका दावा है कि उनके बच्चों ने 45 मेडल्स जीते हैं। ऐसे में अगर बिहार सरकार को उनके सम्मान में फिक्र है तो वो उनके बच्चों को नौकरी दे दे। संजीरा देवी के पति ने कहा कि मराठी बोलने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मराठी सीखने के लिए भी मौका मिलना चाहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त एयर इंडिया के विमान में आग लग गई है। हादसे में हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान में आग से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त इस विमान में आग लगी। विमान के पीछे लगे छोटे इंजन में आग लगने की खबर है। राहत इस बात की कि कोई हताहत नहीं हुआ। समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हांगकांग से दिल्ली आ रही थी ये फ्लाइट, जिसमें लैंडिंग के वक्त आग लगी। मध्य प्रदेश के पन्ना में कांग्रेसी नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल तिवारी ने अपनी मांगे मनवाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाते हुए दंडवत यात्रा शुरू की है, जिसके बाद नेताजी ने ना कांटे देखे और ना ही कीचड़। अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो कीचड़ में लेटते हुए आगे बढ़ते रहे, जबकि उनके समर्थक नेताजी के जूते हाथ में लिए उनका उत्साह बढ़ाते दिखे। अपनी मांगों को मनवाने के लिए नेताजी आगे आगे दंडवत यात्रा कर रहे थे और उनके पीछे पीछे गांव वाले चल रहे थे। दंडवत यात्रा के दौरान नेताजी ने ज्ञापन भी सौंपा। आमजन अनेक प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। आपके माध्यम से हम इन समस्याओं के निराकरण की अपेक्षा रखते हैं। कांग्रेस नेता अनिल तिवारी ने पवई विधानसभा क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का मुद्दा उठाया है। गुजरात के सूरत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां करोड़ों की कार समंदर के किनारे धंस गई। अब इसका वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि आखिर ये कार यहां तक पहुंची कैसे? तो इसका जवाब है कार में सवार रईस जादों की सनक। बैन के बावजूद कुछ लड़के मर्सिडीज कार लेकर समंदर के तट तक पहुंच गए। कहा जा रहा है कि सन के लड़के यहां स्टंट करने लगे और तभी कार समंदर के किनारे धंसने लगी। जिस वक्त लड़के यहां स्टंट कर रहे थे उस वक्त यहां थोड़ा थोड़ा पानी था, लेकिन जैसे ही पानी पीछे गया इनकी कार यहां धंसने लगी। वीडियो में 2 लड़के भी नजर आए, जिसमें से एक लड़का पैर से कार के पहिए को घुमाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरा लड़का कार के पीछे बैठकर डिग्गी खोलने की कोशिश में जुटा था। आगरा धर्मांतरण केस में अब एक नया खुलासा हुआ है। इस मामले में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हीं में 11वें नंबर पर पकड़े गए अब्दुल रहमान को लेकर पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसे धर्मांतरण सिंडिकेट के अंदर चाचा के नाम से जाना जाता था। पुलिस के मुताबिक चाचा यानी अब्दुल रहमान ही आगरा गैंग का मास्टरमाइंड, जिसे आयशा नाम की महिला की निशानदेही पर पकड़ा गया। अब्दुल रहमान पर 35 साल से धर्मांतरण के आरोप हैं। अब्दुल रहमान मौलाना कलीम गिरोह का सक्रिय सदस्य है। मौलाना कलीम धर्मांतरण के आरोप में उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। पुलिस के मुताबिक ये धर्मांतरण सिंडिकेट दिल्ली से कोलकाता तक फैला हुआ है। आरोपी अब्दुल रहमान भी 1990 से पहले तक हिंदू बताया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम धर्म का हिस्सा बनने के बाद महेंद्रपाल जादौन उर्फ अब्दुल रहमान ने उसी खास रैकेट का हिस्सा बनकर काम करना शुरू कर दिया, जिसके जरिए उसने धर्म बदला था। पुलिस ने अब्दुल रहमान के दिल्ली वाले ठिकानों से धर्मांतरण से जुड़ी कई किताबें बरामद की थी। पुलिस के मुताबिक वो अलग अलग समय पर अलग अलग लड़कियों को समय देता था, क्योंकि दूसरे धर्म की लड़कियां ही उसकी असली टारगेट होती थी। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान धर्म परिवर्तन का शिकार लड़कियों की शादी उन्हीं युवकों से कराता था जिन्होंने खुद अपना धर्म बदलकर इस्लाम स्वीकार किया हो। ये पूरा खेल उसके ऑपरेशन उम्मत प्लान का हिस्सा था। उम्मत यानी किसी खास को मानने वाले लोग। इस तरह से वो हिंदुस्तान में रहकर अपनी एक अलग तरह की जमात बनाना चाहता था, जिसे विदेश में बैठे आका कंट्रोल कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान के धर्मांतरण गैंग की पूरी फंडिंग विदेश से होती थी, जिसका जिम्मा लंदन में बैठे हुए अब्दुल रहमान का भतीजा संभाल रहा था। अब पुलिस जांच रही है कि कहीं गिरोह को आतंकी फंडिंग तो नहीं मिल रही थी, लेकिन छापेमारी में सबसे चौंकाने वाली जो चीजें हैं वहां से मिली किताबें।
इन्हीं किताबों को धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किए जाने के आरोप हैं। अगर किताबों पर लेखक का नाम देखेंगे तो मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो पहले ही धर्म परिवर्तन के लिए उम्र कैद काट रहा है। आरोप है कि उसी की जहर बूझी किताबों के जरिए अब्दुल रहमान भोली भाली लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। उसी की किताबों में से एक किताब में लिखा मिला कि अगर सब धर्म परिवर्तन करा ले तो शांति हो जाए और इंसान की लड़ाई सिर्फ भगवान से है। आगरा पुलिस ने अपनी तफ्तीश में ये भी खुलासा किया कि जब वो अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पहुंचे तो उसके घर पर एक लड़की भी मिली। पुलिस के मुताबिक कलीम के बाद गैंग का पूरा जिम्मा अब्दुल रहमान ही संभाल रहा था और इस मामले में अभी कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के जाल का पर्दाफाश अभी अभी हुआ ही था कि उसके बाद अब महाराष्ट्र में भी हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की साजिश के आरोप लगे। आरोप है कि इस बार ये काम सोलापुर का एक पादरी कर रहा था। मोबाइल पर दिख रहा ये वही पादरी है जिस पर आरोप है कि वो इलाके की महिलाओं को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा रहा था। ब्रेड बुडून त्यांना खाऊ घालतो हे नशिली पदार्थ आहे आणि अशा जिहादी पादरींना योग्य ते कारवाई व्हायला पाहिजे। आरोप है कि पादरी इलाके के लोगों को हिंदू से ईसाई बनाने पर 10,000 रुपए का लालच देता था। वो कहता था कि तुम्हारा भगवान शैतान है, उसे पानी में फेंक कर हमारा धर्म स्वीकार कर लो। कब्जे की जमीन पर शेड लगाकर चर्च चलाने वाले पादरी पर आरोप है कि वो बच्चों को बेरहमी से मारता भी था। बेफाम मारते, मी एकदा घरामध्ये त्यांनी कुलूप घालून पोराला साखळीने बांधलं होतं। पादरी के इस खेल का पता लगने पर हिंदू संगठन के लोगों ने धावा बोला। अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन पादरी मौके से फरार है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की एक ऊंची पहाड़ी का एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लड़के पहाड़ की चोटी पर मौजूद एक छोटे से चबूतरे पर चढ़कर हंसी मजाक करते हुए दिखाई दिए। जो सेल्फी और वीडियो लेने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। वीडियो बनाने वाला शख्स उन्हें इस खौफनाक चोटी से उतरने की लगातार हिदायतें देता है, लेकिन सभी लड़के उसकी बात को नजरअंदाज करते रहते हैं। कहाँ क्या? आजा भैया आजा यार, मुझे डर लगा थे। ओ भैया आजा आजा यार आजा, फोटो होगी तो राजा। पहाड़ की चोटी पर 6 से 7 लड़के खड़े दिखाई देते हैं। कोई हाथ फैलाकर फोटो खींचता है तो कोई एक दूसरे का हाथ पकड़कर, जबकि चोटी के चारों तरफ गहरी खाई है। लेकिन सेल्फी ले रहे लड़कों को इसका बिल्कुल डर नहीं था, जबकि एक युवक उन्हें लगातार समझा रहा था। 12 फीट है, ज्यादा नहीं है। 12 फीट है, ऊपर जाके बहुत अच्छा रास्ता है वो। वीडियो दंतेवाड़ा के ढोलकल गणेश का है, जो बेलाडीला पहाड़ी पर 3000 फीट की ऊंचाई पर है। सेल्फी के लिए लापरवाही करते युवाओं का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार में वोटर पुनरीक्षण अभियान को लेकर आज हाई वोल्टेज सियासत नजर आई। दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और चुनाव आयोग पर फिर से गंभीर आरोप लगाए। तैयारी तो पहले ही हो चुकी थी और जैसे ही सुबह के 10:30 बजे राहुल और अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद के मकर द्वार पर डेरा डाल दिया। हाथों में बैनर पोस्टर थे और जुबान पर सरकार के खिलाफ आक्रोश। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर वोट काटे, डिलीटेड शो किया। प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हुई और इस प्रक्रिया को लोकतंत्र की हत्या बता दिया। बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, ये लोकतंत्र का कत्ल है। इधर जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के रवैये को निंदनीय बताया और कार्यवाही को बाधित करने का आरोप भी लगाया। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है और कहा है कि फर्जी वोटर्स को बाहर करना उनका संवैधानिक दायित्व है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। दिल्ली में राहुल और अखिलेश ने मोर्चा संभाला हुआ था तो पटना में ये जिम्मेदारी तेजस्वी यादव ने संभाली। काले कुर्ते में महागठबंधन के विधायक बैनर पोस्टर लेकर एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। विधायकों ने विधानसभा के मेन गेट को जाम कर दिया, जिसके बाद दूसरे गेट का ताला खोला गया, जहां से सत्ता पक्ष के विधायक अंदर पहुंचे। हंगामे की ऐसी ही तस्वीर विधानसभा के अंदर भी दिखी। कार्यवाही शुरू होते ही महागठबंधन के विधायक बैनर पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे और नीतीश कुमार के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार मुस्कुराते दिखे। क्या कर रहे हैं आप? ये बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं आप? पूरा बिहार देख रहा है आपके चुनाव। बेशरम हो चुकी है चुनाव आयोग, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं।
आखिर क्यों? शक तो पैदा होता ही है। हालात इतने बिगड़े कि विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। 23 जुलाई 25 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। अब इंतजार है जब बुधवार को कार्यवाही शुरू होगी तो नजारा क्या होगा। हरिद्वार में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गंगा नदी के ऊपर बने केबल ब्रिज में एक बाइक में चिंगारी भड़क गई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई। घटना के वक्त केबल ब्रिज पर कांवड़ियों का रेला निकल रहा था। सोमवार के चलते भीड़ भी ज्यादा थी। तभी एक कांवड़िये की बाइक में आग लग गई। पलक झपकते ही आग ने विकराल रूप ले लिया। बाइक सवार भोला ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए केबल ब्रिज के दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग इतनी भयंकर थी जिसका धुआं दूर से ही देखा जा सकता था और बाइक पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गई। आग बुझाने के बाद पुलिस से लेकर पुल पर निकलने वाले लोगों ने भी राहत की सांस ली। गनीमत रही कि समय रहते कांवड़ मेले की भीड़ और हाई अलर्ट के बीच हादसा टल गया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। मध्य प्रदेश के शहडोल में ड्राई फ्रूट घोटाले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि मऊगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ गया। जल गंगा संवर्धन अभियान के नाम पर 40 मिनट के कार्यक्रम में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। 17 अप्रैल को खैरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी शामिल हुए थे। महज 40 मिनट के कार्यक्रम के लिए गद्दे और चादर की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बावजूद अफसरों ने इलेक्ट्रिक दुकान से गद्दे और चादर के किराए सहित नाश्ते का बिल दिखाकर 10 लाख रुपए का सरकार को चूना लगा दिया। तो हमने इसमें एक सीओ जिला पंचायती कमेटी बनाई और उसमें हमने ट्रेजरी ऑफिसर को भी रखा है और उसमें हम जल्दी से जल्दी जांच करके अगर जो भी तथ्य आएंगे उसका आधार पर करेंगे। सवाल यहाँ ये है कि जब कार्यक्रम में नाश्ते पानी का इंतजाम ही नहीं था तो फिर लाखों का बिल कैसे बन गया। अब बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के बाद सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और इससे लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई। क्योंकि रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई इलाके पानी से लबालब हो गए। वहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। दिल्ली के संगम विहार में तो इतना पानी भर गया कि एक बाइक सवार गड्ढे में जा घुसा। पानी से भरे गड्ढे में बाइक बुरी तरह फंस गई। बाइक सवार काफी देर तक बाइक निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाइक नहीं निकली। बाइक सवार काफी देर तक वहां फंसा रहा। हालांकि काफी देर की जद्दोजहद के बाद वो बाइक निकालने में कामयाब रहा। संगम विहार में हर बार होता है ऐसा नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। सबसे ज्यादा मुसीबत तो स्कूली बच्चों को हुई, क्योंकि सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ था। इसलिए कई बच्चों की यूनिफॉर्म गंदी हो गई। बिहार के आरा जिले में गंगा नदी ने कोहराम मचा दिया है। गंगा नदी का पानी कई गांव में घुस गया, जिसके बाद गंगा खेत खलिहान मकान दुकान सब कुछ निगल गई। और सबसे भयंकर तबाही शाहपुर प्रखंड के जवैना गांव में मची, जो अंतिम सांसें गिन रहा है। गंगा में आई बाढ़ और वहां हो रहे कटान ने गांव के ज्यादातर घरों को निगल लिया है। कई सालों से बाढ़ झेल रहे यहाँ के लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ इक्का दुक्का घर ही बचे हैं जो कभी भी बाढ़ में ढह सकते हैं। मग्न हो चुका है और सामने ये रास्ता था, ये भी जलमग्न हो चुका है। पानी जो है अपने आगोश में सबको लेते हुए जा रहा है, तेज रफ्तार से कटा। और सामने घर है, ये भी कुछ देर में जलमग्न हो जाएगा। ग्रामीणों का दावा है कि सरकार ने मिट्टी में हो रहे कटान को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। कुछ छोटे मोटे प्रयास ही किए गए, लेकिन वो भी फेल हो गए। फिलहाल जवैना गांव के लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं। उन्हें हर पल डर सता रहा है कि पता नहीं कब गंगा उनके घर को बहा कर न ले जाए। उधर राजस्थान के राजसमंद जिले में भारी बारिश ने विकास के दावों की पोल खोल दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कनूजा पंचायत में स्कूली बच्चे रस्सी के सहारे उफनाए हुए नाले को पार करके स्कूल जाने के लिए मजबूर। नाले के ऊपर पुलिया ना बनी होने के कारण हर दिन ग्रामीण अपने बच्चों को ऐसे ही नाला पार कराकर स्कूल भेजते हैं। लेकिन आरोप है कि अधिकारियों को ना तो ये मुसीबत दिखती है, ना ही गांव वालों की बेबसी। वहीं कोई पक्का रास्ता ना बना होने की वजह से गांव वालों में काफी गुस्सा भी है। दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे अब भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने जा रहा है। अमेरिका की कंपनी बोइंग ने हेलीकॉप्टर का पहला जत्था भारत को सौंप दिया, जिसके बाद अमेरिका से हिंदुस्तान पहुंचे 3 अपाचे हेलीकॉप्टर गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर गरजते हुए उतरे।
इन्हें सेना पाकिस्तान की सीमा के करीब जोधपुर एयरबेस पर तैनात करेगी। भारत ने करीब 6,000 करोड़ में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, जो दिन और रात दुश्मन को निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं। बारिश, तूफान और कोहरे के दौरान भी इस हेलीकॉप्टर से हमला किया जा सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी अधिकतम रफ्तार है। यह हेलीकॉप्टर 16 हिलफायर मिसाइल दाग सकता है। 30 मिलीमीटर की 2 गन भी है, जिनमें एक बार में 1200 गोलियां भरी जाती हैं। भारतीय वायुसेना साल 2019 से अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है, जो पठानकोट और असम के जोरहाट में तैनात है। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।